हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए आता है, बोर्ड एग्जाम में आता है। 2024 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। रैम रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, प्रेजरमंट रिडक्शन और लास्ट में हम पढ़ेंगे कार्बाइल-अमाइन रिएक्शन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को कैनिज़ारो रिएक्शन के साथ। सबसे पहले कैनिज़ारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, कौन कंपाउंड? तो वैसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है, मतलब दोज एल्डिहाइड व्हिच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, एटम सेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, एटम का मतलब एल्डिहाइड के ग्रुप का क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। ठीक है, विथ कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली के साथ जब उसका रिएक्शन होगा, बेस के साथ रिएक्शन होगा, चाहे वो KOH भी हो सकता है या NaOH भी हो सकता है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल आपको हमें क्या करेगा, रिड्यूस होकर के अल्कोहल देगा और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या होता है ना, तो ये हमारा पहला रिएक्शन। सबसे पहले इसमें पार्टिसिपेट करेगा कौन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे पता चले कि नहीं है, तो आपको पता है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है CO, यहाँ पे मान चलिए एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके जस्ट बगल में जो कार्बन होता है उस कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो वैसे कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो वो ही सिर्फ ये रिएक्शन शो करेगा। ऐसे कौन से हैं, सो देखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैनिज़ारो रिएक्शन, मतलब इनमें से पूछना कि कौन जो है वो कैनिज़ारो रिएक्शन शो करता है, पूछने का इसका ये मतलब है। तो देखिए यहाँ पे ये तो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है, ये भी एल्डिहाइडिक ग्रुप है, बट ये कार्बोक्सिल ये तो नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें दोनों में क्या है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कैसे पता चला कि देखिए CHO है ना, और बगल में क्या है, H ही है। तो कार्बोनिल ग्रुप या एल्डिहाइडिक ग्रुप के बगल में जो कार्बन होता वो अल्फा कार्बन होता है और उस पर जो हाइड्रोजन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। यहाँ तो कार्बन ही नहीं है, तो ये अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है नहीं, तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा। क्या नाम है इसका, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड जो है वो ये रिएक्शन शो करते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो ये रिएक्शन है आपका 2HCHO कंसंट्रेटेड KOH के साथ करते हैं, तो एक मॉलिक्यूल क्या देता है हमारा, अल्कोहल रिड्यूस होके, रिड्यूस प्रोडक्ट है ये, और एक ऑक्सीडाइज होकर के सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। ये रिएक्शन हो गया। दूसरा बेंजल्डिहाइड का दो मॉलिक्यूल लेंगे, उसको भी कंसंट्रेटेड KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो एक हमारा अल्कोहलिक और एक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे मिलता है। तो ये आप यहां से पहले स्टेटमेंट नोट कीजिए और ये रिएक्शन नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसका मैकेनिज्म दिखाते हैं कि कैसे होता है ये रिएक्शन, क्योंकि ये एग्जाम, ये क्वेश्चन जो है 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा है और इसका पूरा संभावना है कि 25 में भी पूछ सकता है। तो यहां से इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ये जो आपका बेस है KOH वो डिसोसिएट होता है K+ और OH- में। किसमें डिसोसिएट होता है, K+ और OH- में बेस डिसोसिएट होता है। ठीक है, और ये जो OH- है बेस, ये अटैक करता है एक मॉलिक्यूल, फर्स्ट एक एल्डिहाइड ग्रुप फॉर्मल्डिहाइड पर। तो यहां से क्या है, तो ये जो ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। OH- जो है वो अटैक करेगा इस कार्बन के पॉजिटिव साइड पर, ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो अटैक ऑफ बेस वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, तो ये बनेगा। ठीक है, अब क्या होगा, तो एक और 2HCHO है, तो दूसरा जो HCHO है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो यहां से जो H- है, हाइड्राइड आयन है, वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा प्लस पोजीशन। ठीक है, तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना, और ये क्या हो गया, CH3O- बेस हो गया। तो एसिड की तो प्रॉपर्टीज ही है ना कि वो H+ रिलीज करता है, तो क्या होगा, डीप्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहां से H+ निकला और इससे क्या किया, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट किया, तो यहां से H+ निकल के ये क्या बन गया, CH3OH, यानी कि क्या बन गया, अल्कोहल, मिथेनॉल बन गया। और यहां से जो है वो O निकल गया, तो ये क्या हो गया, HCOO-, और ये जो K+ था वो इसके साथ आ गया, तो क्या बन गया, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक बन गया मिथेनॉल।
तो अल्कोहल और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट बनता है। डिस्प्रोपोर्शन होता है सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोनों होता है। ठीक है, रिड्यूस होकर के क्या बनता है अल्कोहल, और ऑक्सीडाइज होकर क्या बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये पूरा स्टेटमेंट, ये दोनों रिएक्शन और ये मैकेनिज्म अगर आप लिखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का अगर पूछेगा तो भी पक्का, जितना पूछेगा वो पूरा पूरा आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, फिर देखते हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि इसमें जो है वो HCHO भी लेता है पार्टिसिपेट, और ये बेंजल्डिहाइड भी जो है वो इसमें इस रिएक्शन को शो करवाते हैं, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। यहाँ अगर कार्बन भी होता तो ये दोनों भी तो कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाता, तो इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो ये भी जो है कैनिजारो रिएक्शन शो करता है। आज की क्लास में एल्डोल कंडेंसेशन देखेंगे, उसमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए, तभी वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा, और कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए, तो इसको देख लीजिएगा। इसके बाद 2024 में ही पूछा था रोजनमंड रिडक्शन के बारे में, उसमें 4 रिएक्शन पूछा था, चारों इस क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे। रोजनमंड रिडक्शन के बारे में पढ़ाए थे, तो इसमें क्या होता है, तो एसाइल क्लोराइड इज हाइड्रोजिनेटेड ओवर कैटालाइटिक पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट, तो क्या किस चीज का फॉर्मेशन होता है एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। इसमें एलिफेटिक एसाइल क्लोराइड एरोमेटिक दोनों ये रिएक्शन शो करता है, लेकिन इसका लिमिटेशन ये है कि इस रिएक्शन के थ्रू हमारा फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होता, HCHO कांट बी प्रिपेयर्ड, ये लिमिटेशन है ना। मान चलिए अगर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है तो फॉर्मल्डिहाइड का भी होना चाहिए, एसीटल का भी होना चाहिए, इसका ये दोष है कि फॉर्मल्डिहाइड कांट बी प्रिपेयर्ड। तो ये बात समझ में आ गया, तो पूरा नोट कर लीजिएगा। ये कैनिजारो रिएक्शन, उसका स्टेटमेंट, 2 रिएक्शन है, मैकेनिज्म है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा। हो सकता है कि अगले बार ये पूछ दे बेंजल्डिहाइड ऑप्शन में डाल के, तो कुछ भी पूछ सकता है, बट इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आस्क किए जाते हैं, तो इसको पूरा अच्छे से कीजिएगा। और इसको भी अब हम थर्ड रिएक्शन देखेंगे आज, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। पहले इसको नोट कर लीजिए, एल्डोल कंडेंसेशन देखेंगे और कार्बाइल अमाइड रिएक्शन देखेंगे हम लोग, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी उसको कहते हैं। ये 4 क्वेश्चन आया था बिहार बोर्ड 12th एग्जामिनेशन में 2024 में, जिसका कुल पूरा वेटेज था 9 मार्क्स, 9 मार्क्स का पूछा था, यानी कि 2 मार्क्स का रोजनमंड और 2 मार्क्स का पूछा था कार्बाइल अमाइड रिएक्शन, और 5 नंबर में पूछा था 2 रिएक्शन, एक एल्डोल कंडेंसेशन और एक पूछा था कैनिजारो रिएक्शन। तो अब हम देखेंगे थर्ड में एल्डोल कंडेंसेशन। क्या देखेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एल्डोल का, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सबसे पहले बात हम किसका करेंगे, एल्डोल का करते हैं साइड में। देखिए एल्डोल मतलब क्या, एल्डोल जो है ना वो 2 चीज से मिलकर बना है, एक है एल्ड ALD और एक है OL। ठीक है, एल्ड का मतलब होता है एल्डिहाइड, क्या है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का बात इसमें होगा जिसमें CHO ग्रुप भी प्रेजेंट हो, और ओल मतलब क्या हो गया अल्कोहल, क्या हो गया अल्कोहल, ओल मींस अल्कोहल, इसमें क्या है OH ग्रुप भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो मतलब एल्डोल मतलब ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा जिसमें CHO और OH दोनों ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो इसमें क्या होता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में कि दोज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, दोज एल्डिहाइडिक ग्रुप इसमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, और कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो दोज एल्डिहाइड और कीटोन्स, इसमें एल्डिहाइड या कीटोन्स भी कीटोन का भी देखता है, लेकिन इसमें क्या हो एटलीस्ट which have those aldehyde or ketone which have at least 1 alpha hydrogen, 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 जिसमें कम से भी कम 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ही चाहिए। एटम undergo condensation, कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये रिएक्शन शो करेगा नहीं करेगा,
और अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो कौन करेगा, कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। फॉर्मल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली, किसके प्रेजेंस में होगा ये रिएक्शन, डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंस में होगा। और कैनिजारो में क्या होता था, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली होता था, एल्कली मींस बेस। अच्छा जानिए OH KOH तो क्या देगा, एल्डोल या कीटोल देता है, एल्डोल और कीटोल। एल्डोल मींस तो समझ ही गए एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, और कीटोल मींस भी समझ जाए कीटोन होना चाहिए, एल्डिहाइड की जगह पर कीटोल में कीट मींस कीटोन, ठीक है, ये बात समझ में जाए, एल्डिहाइड और कीटोन देता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये समझ गए, ये नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा साइड में, समझने के लिए है। देखिए अब सबसे पहले क्या चाहिए, तो एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, तो ये बात तो पता चल गया कि क्या होगा, 2CH3CHO। आप बताइए CH3CHO में अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन CH3CHO में अल्फा हाइड्रोजन है। तो देखिएगा बात, ये देखिए एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके जस्ट बगल में कार्बन है और इस पर 3 को हाइड्रोजन है, तो कह रहा है एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये तो रिएक्शन दिखाएगा कौन सा, एल्डोल। कैनिजारो दिखाएगा नहीं, कैनिजारो नहीं दिखाएगा, कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। देखिए ये हो गया। अब इसको रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंस में, यानी कि NaOH या फिर आप कह सकते हो KOH, दोनों में से कोई भी चलेगा, बट हम लोग लेते हैं अभी NaOH ही, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। तो क्या होता है पता है, CH3 CH, इस CH पर एक OH ग्रुप है, अल्कोहल कह सकते हैं हम लोग, फिर CH2 और CHO, क्या बन गया ये हमारे पास, एल्डोल बन गया कि नहीं बन गया, ये यही तो एल्डोल है ना एल्डोल, यहाँ देखिए OH, यहाँ देखिए CHO, बन गया एल्डोल। अब हम इसको अगर फर्दर हीट करते हैं, अगर इसको भी हम फर्दर हीट करेंगे तो यहां से क्या एलिमिनेट होगा, वाटर एलिमिनेट होगा, H2O एलिमिनेट होगा। तो वाटर कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, ठीक है, OH यहां से निकल जाएगा, और फिर क्या होगा, H2O यहां से निकलेगा, देखिए तो CH3 होगा, CH3 हो जाएगा, ये OH अपना निकल गया H2O फॉर्म में, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और CHO कहां से निकला, एक H यहां से निकला और OH यहां से निकला, यहां से H निकल गया, यहां से OH निकला, H2O निकला, ये बन गया। तो क्या बना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्यूट। कार्बन नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 4 है तो ब्यूट लगाएंगे, फिर डबल बॉन्ड 2 पे है, ब्यूट 2 इन, और 1 पर क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप, क्या है इसका, अल, ब्यूट 2 इन 1 अल, ये बन गया। तो देखिएगा क्या बन गया, ये बना। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये हो गया हमारा एल्डोल कंडेंसेशन। अब तो एक एल्डिहाइड का एग्जांपल दे ही दिए, एक कीटोन भी बना ला के देख लेते हैं। तो देखिए 2 CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ R है ना। अब देखिए क्या है, डाइल्यूट NaOH है, डाइल्यूट NaOH यानी कि डाइल्यूट एल्कली बेस, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए CH3 COH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, देखिए इसका क्या नाम हो गया, क्या बना, कीटोन बना ना, इसमें कीटोन भी है और क्या है, OH भी है, तो कीटोन हो गया ये। फिर इसको फर्दर हीट करते हैं तो यहां से भी क्या निकले, एलिमिनेट होगा H2O, क्या एलिमिनेट होगा, H2O। अब इस H2O में क्या हो, कहां से होगा, तो देखिए CH3 CH3, यहां से OH निकल गया, CH3 डबल बॉन्ड, और यहां से एक H निकल गया, CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, ये कितना अच्छा हो गया, इसका नाम क्या हो गया, 4 मिथाइल पेंट 2 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ये। अब यहां से क्या होगा ना, तो यहां से OH निकला, यहां से H निकला, अगर हम देखें तो ये एक H मान के चले, एक H यहाँ है, CH2 था ना, तो एक H यहाँ से निकला और OH यहाँ से H2O निकल गया, और ये हो गया। इस तरह से अगर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पूछेगा तो ये स्टेटमेंट और ये रिएक्शन भी लिख दोगे
तो आपको पूरा पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब 3 रिएक्शन हो गए और एक लास्ट एक और है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट, उसको भी देख लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आया था 2024 में। तो हम देख रहे हैं पूरा, अभी तो एग्जाम का समय एकदम नजदीक आ गया है, फरवरी में एग्जाम होगा, तो पूरा तैयारी में लग जाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए, अभी भी जगिएगा तो कोई देर नहीं हुई है, पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, पूरा ऑर्गेनिक स्टार्ट वीडियो में हमने पढ़ा दिया है अपने चैनल पे, उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो तैयारी हो जाएगा पूरा ऑर्गेनिक का, एक भी नंबर नहीं कटेगा, उतना देख लीजिएगा। ठीक है, फोर्थ रिएक्शन है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। हो सकता है इसी यही पूछ दे, इसका नाम बदल दे, बोले कि आइसोसाइनाइड टेस्ट, तो फिर क्या होगा, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, पूरा यही है। ठीक है, दोनों चीज है, समझ जाइएगा क्या कहता है। तो अगर इसका थोड़ा सा स्टेटमेंट भी लिखना जरूरी होता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। फिर एलिफेटिक आप कितना जानते हैं ये स्टेटमेंट पे ही निर्भर करता है, तो हम पूरा स्टेटमेंट भी लिखा देते हैं। व्हेन एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इसमें सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स का कोई चर्चा नहीं है। व्हेन एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म, उसको क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करेंगे, ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म, ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3, ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म, ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म and ethanolic potassium hydroxide, chloroform and ethanolic potassium hydroxide, chloroform and ethanolic potassium hydroxide, chloroform and ethanolic potassium hydroxide, ethanolic potassium hydroxide के साथ करते हैं इसको ही, तो क्या बनता है, दे आइसोसाइनाइड इज फॉर्म, किसका फॉर्मेशन होता है, आइसोसाइनाइड का फॉर्म होता है, इसलिए इसका नाम हम लोग कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट ही कहते हैं, आइसोसाइनाइड इज फॉर्म्ड। ये बात किसी को डाउट कोई नहीं होगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट और कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ठीक है, और इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं और कार्बाइल अमाइन रिएक्शन भी कहते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहां तक? अब इसका रिएक्शन भी लिखाएंगे। इसमें क्या होता है ना, तो प्राइमरी अमाइंस, चाहे वो एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ प्राइमरी का बात है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म के साथ हीट करेंगे, CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म, ये बात भी ध्यान रखिएगा। थर्ड है क्या, पोटासियम हाइड्रोक्साइड 3KOH ले लेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या बनेगा पता है, इसमें बनेगा RN ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ प्लस। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है, आइसोसाइनाइड। क्या होता है नाम इसका, आइसोसाइनाइड। इसका स्मेल जो होता है फॉल स्मेल होता है, बहुत बदबूदार स्मेल होता है, ये भी बात पता होना चाहिए आपको। और इसमें क्या होता है कि इस मेथड से हम लोग सेकेंडरी और प्राइमरी के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, प्राइमरी अमीन्स हो सेकेंडरी अमीन्स हो, ये काम करेंगे। अगर आइसोसाइनाइड बन गया तो बोलेंगे प्राइमरी, या नहीं बना तो बोलेंगे सेकेंडरी, हम डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। ठीक है, एक टेस्ट भी है ये आइसोसाइनाइड टेस्ट, ये बात हो गया। और देखेंगे ये आइसोसाइनाइड बन गया, फिर देखेंगे 3KCl, ठीक है, 3H2O, इस तरह से ये रिएक्शन हो गया आपका। उस यहाँ पे देखिए हर जगह पे आप CH3 भी ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, फिर NH2, ठीक है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ इसका रिएक्शन होगा, 3KOH हीट करेंगे, CH3 N ट्रिपल बॉन्ड C, 3KCl 3H2O। समझ में आया रिएक्शन? यही बात आप, और एक और बात है कि सिर्फ एलिफेटिक ही नहीं, एरोमेटिक भी, सिर्फ एलिफेटिक ही नहीं एरोमेटिक भी ये बात शो करता है
ये कहीं कंफ्यूजन ना रह जाए कि सिर्फ एलिफेटिक ही सो नहीं है, एरोमेटिक भी ये दिखाता है। इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से बन जाएगा। और इसी के साथ जो है आज की इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। सारे रिएक्शन को अच्छे से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, उसको याद कीजिएगा, नोट कीजिएगा और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाइएगा। ठीक है, अगर अभी तक आप इस वीडियो को देखे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।